सोनीपत में सफाई कर्मचारियों का गुस्सा अब सड़कों पर खुलकर दिखाई देने लगा है। नगर निगम कार्यालय के बाहर आज उस समय हंगामे जैसे हालात बन गए जब प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों ने कूड़े कचरे से भरी ट्रॉलियां नगर निगम के बाहर खाली कर दी। देखते ही देखते पूरा इलाका कूड़े के ढेर में तब्दील हो गया और सड़कों पर चारों तरफ गंदगी फैल गई। सफाई कर्मचारियों के समर्थन में अब समाज पंचायत सोनीपत भी खुलकर सामने आई है। आज समाज पंचायत के पदाधिकारियों ने सफाई कर्मचारियों के साथ बैठकर उनकी मांगों को जायज बताया और प्रशासन से तुरंत बातचीत शुरू करने की अपील की। समाज पंचायत के प्रतिनिधियों ने कहा कि सफाई कर्मचारी शहर को स्वच्छ रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये वो लोग हैं जो हर मौसम और हर परिस्थिति में एक योद्धा की तरह काम करते हैं ताकि शहर साफ सुथरा बना रहे। ऐसे कर्मचारियों की मांगों को नजरअंदाज करना कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि बातचीत ही हर समस्या का समाधान है और सरकार को तुरंत सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करनी चाहिए। वहीं प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि वे कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे बल्कि अपने अधिकारों और मूलभूत सुविधाओं की मांग उठा रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाएगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल सोनीपत में सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित होती नजर आ रही है और अगर जल्द कोई समाधान नहीं निकला तो शहर में हालात और भी बिगड़ सकते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस बढ़ते आक्रोश को शांत करने के लिए क्या कदम उठाता है। प्रशासन तक पहुंचाएंगे भाई, ये बड़े दुख की बात है और हमारे लिए शर्म की बात है। हमें बोलना पड़ता है कि सरकार दो महीने कर्मचारियों की बात नहीं सुनेगी। तो इस विषय में हमारे प्रधान जी ने बात की, सिंगला जी ने भी, और हमने विचार किया। देखिए, जब लंबा 1 महीना 2 महीना जब किसी परिवार में कहीं बात होती है तो हम पंचायत और आम आदमी नहीं जुड़ता। लेकिन आज हमने महसूस किया, इससे तो पहले बात थी चुनाव की। हम बीच में इसलिए नहीं आए कि ये लोग समझेंगे कि एक भाई किसी के एजेंट हैं या कुछ कर रहे हैं। लेकिन हम सरकार से अपील करते हैं कि भाई इनकी समस्या का तुरंत समाधान करें और हम समाज के जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं मिलके सभी प्रतिनिधियों से मिलेंगे और फिर कुछ नहीं हुआ तो फिर हम सारे सोनीपत के जितना व्यापार मंडल व्यापारी भाइयों से इनके समर्थन में उतरने की अपील करेंगे, क्योंकि ये हमारा एक अंग है और ये हमारा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है, चाहे फायर ब्रिगेड और चाहे सफाई कर्मचारी। हमारी जो भी मांग है वो जायज़ मांगी है। हमने विधायकों के माध्यम से, उपायुक्तों के माध्यम से और जो अब चुनाव चले थे, मेयर पद के जो भी उम्मीदवार थे उनको, पार्षद पद के जितने भी उम्मीदवार थे उनको सभी को अपना मांग पत्र दिया है और जितनी भी मांग है हमारी जायज़ मांगे हैं। उसमें कोई भी ऐसी मांग नहीं है जो सरकार पूरी नहीं कर सकती। आज समाज पंचायत ने पहली बार आपके साथ मीटिंग की है, क्या उम्मीद है आपको? ऐसा जी, चाहे समाज पंचायत हो या सरकार हो, हमारी मांगें पूरी कर दे। हम 24 घंटे के अंदर शहर को ऐसा चमका देंगे जैसे कभी यहाँ कुछ हुआ भी नहीं था। हमारी ये अपील है सरकार से भी और पंचायत से भी कि हमारी मांगों का समाधान करे। हमें शौक नहीं है शहर में गंदगी फैलाने का, बीमारी फैलाने का। हम 2 महीने से सरकार को पत्र तो लिख रहे हैं, मांग तो उठा रहे हैं अपनी। काले बिल्ले लगा के हमने कर लिया, गेट मीटिंग हमने कर ली, सभी को पत्र हमने दे लिया। सीएम, मंत्री, विधायक, पार्षद, मेयर, कोई नहीं बचा जिसके हम बाहर ना गए हों, जिसका हमने अपील ना करी हो। जब तो कोई महापंचायत या सरकार कोई भी नहीं आई बीच में कि भी इनकी मांग जायज़ है, इनकी पूरा करो। 2 महीने का समय थोड़ा होता है। 2 महीने से आप ये देखो, बदाना गांव में एक किसान अपनी फसल को बचाते हुए खुद जल के मर गया। पानीपत में एक चाय वाला सिलेंडर फट गया, खुद वो चाय वाला मर गया वहाँ पे। और फायर विभाग ने मतलब इतनी तानाशाही कर रही है कि हड़ताल को फैल करने के लिए रोडवेज के ड्राइवर बुला लिए, होमगार्ड बुला लिए। फायर के रोडवेज के ड्राइवरों को पता नहीं कि भाई कहाँ जाना है, कैसे गाड़ी चलेंगी, कैसे आग बुझेगी। यमुनानगर में उन्होंने एक फायर गाड़ी को घर में बांट दिया, घर तोड़ दिया। और एक फायर उसका रोडवेज का ड्राइवर फायर गाड़ी से ऊपर छत से नीचे गिर गया, उसकी कुल्ली की हड्डी टूट गई, उसका राड डली। एक होमगार्ड जिसका पैर टूट गया, 12-15 टाकियाँ उसके पैर फट गया उसका। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासनिक शासन की तो है। वो क्यों तानाशाही कर रहे हैं, क्यों बातचीत करके इस मसले को खत्म नहीं कर रहे? आज हमने जो सोनीपत समाज पंचायत के
अपील पर हमारे जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी साथी हैं, यूनियन के जो पदाधिकारी हैं और सफाई कर्मचारियों के जो हमारे पदाधिकारी साथी हैं, इनके साथ आज हमने एक मीटिंग रखी है। जिस तरीके से पूरे हरियाणा में, पूरे सोनीपत में जो सफाई के लिए जो इन्होंने स्ट्राइक कर रखी है और जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं, इससे आमजन भी परेशान हैं। और जो हमारे सफाई कर्मचारी जो असलियत में योद्धा हैं समाज के, जो सबकी गंदगी दूर साफ करते हैं, उनको भी परेशानी है। तो वो भी हमारा सोनीपत समाज पंचायत का दायित्व बनता है कि हम इनकी समस्याएं सुने और सरकार से भी अपील करते हैं कि इनकी जो जायज़ मांगे हैं उनको सुनकर उनका जल्द से जल्द समाधान किया जाए, क्योंकि स्ट्राइक मेरे ख्याल से लगभग 1 महीना हो चुका है और 1 महीने में अभी तक कोई भी सरकार का और इनका कोई आपस में ठोस निर्णय नहीं हुआ है। जबकि कुछ मांगे इनकी भी जायज़ हैं, इनकी जो जायज़ मांगे हैं वो इनकी पूरी की जाए, जो जायज़ नहीं है वो इनको समझाया जाए भाई ये चीज़ें आपकी असंभव हैं। लेकिन कुल मिलाकर जब तक बातचीत शुरू नहीं होगी या बातचीत होती नहीं रहेगी तो इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला और दिन पे दिन पूरा हरियाणा गंदगी का ढेर बढ़ता जा रहा है। तो समाज पंचायत की ओर से प्रशासन के आगे मांग रखी जाएंगी। सोनीपत समाज पंचायत के हम सभी पदाधिकारी, जितने भी सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी मिलकर, हम जो निगम के हमारे जो यहाँ पे आयुक्त हैं, कमिश्नर साहब हैं, डीसी मैम हैं और जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे उसमें हमारे विधायक हैं, चाहे उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन सब से भी हम मिलकर अपील करेंगे कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। इन जो भाई हैं जो हमारे जो हड़ताल पर हैं, इनकी जायज़ मांगों को माना जाए और आम जन को जो है ना इस गंदगी के ढेर से छुटकारा दिया जाए।